वेलकम टू ओटी प्रोफेसर एपिसोड 1। भाई कहानी की शुरुआत होती है किंग ऑफ द पायरेट्स से। हमें एक किंग ऑफ द पायरेट्स सिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन वो मरने वाला होता है। तो कि वो मर जाता है तो और वो लोगों को बता जाता है कि हिडन वन पीस कहाँ पे छुपाया है, वो एक ग्रैंड लाइन्स में कहीं पे छुपाया गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मेन स्टोरी, जहाँ पे एक ड्रम है वो जो कि तैर रहा है ओशन। तो कुछ कुछ जहाज के लोग उसे देख लेते हैं वो ड्रम को, और उसको अंदर ले आते हैं जहाज के अंदर। उसके बाद हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, एक चश्मे वाला कैरेक्टर जिसका नाम था टोबी। तो टोबी एक हॉस्टेज था जिसे एक बूढ़ी पायरेट ने एक कब्जे में लिया था उसको, टोबी को। तो उसके बाद हमें एक कैरेक्टर और दिखाया जाता है जिसका नाम है नामी, जो कि उस पायरेट की शिप पे चोरी करने आई है। और उसके बाद हमें एक वो टोबी वो ड्रम को अंदर लाते हुए दिखता है छुपा छुपा के सबसे, लेकिन पायरेट्स उसे देख लेते हैं आते हुए। और वो टोबी से कहते हैं कि इसको हमें दे दो, इसमें शायद से बियर या फिर कोई रम होगी जो कि हमें पीनी है। तो वहाँ से जैसे ही वो खोलते हैं तो उसके अंदर से निकालता है लड़का, और वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो अपना नाम बताता है, मैं हूँ मंकी डी लूफ़ी। तो उसको देख के बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो मंकी डी लूफी उसको मारे, उनको दोनों को मार के भगा देता है वहाँ से। बच्चा बहुत डर जाता है, लेकिन मंकी डी लूफी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और वो भूखा होता है तो वो खाने लग जाता है सेब वगैरह। लेकिन वो बच्चा बताता है कि अब वो लोग आएंगे और तुम्हें मारेंगे, तो हमें यहाँ से चल देना चाहिए। और वो बच्चा अपनी कहानी बताता है कि मैं यहाँ कब से हॉस्टेज हूँ और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मंकी डी लूफी हंसने लग जाता है और कहता है, मैं तुम जैसे लोगों से नफरत करता हूँ जो कि अपने लिए हक के लिए लड़ भी नहीं सकते। और वो हंसने लग जाता है और वहाँ से चले जाता है। तो जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो वहाँ एक पायरेट की क्वीन आ जाती है। वो उससे फैट्सो कह देता है मंकी डी लूफी, क्योंकि उसे किसी से डर नहीं लगता। तो उन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन बाहर जाके उसको पता चलता है कि वो एक रबर मैन है। मंकी डी लूफी बताता है उनको कि वो एक रबर मैन है और उसने डेविल फ्रूट खाया है, तो उसको डेविल की पावर मिल चुकी है। तो वो रबर बैंड की तरह खिंच विच सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो उसके बाद वो जो पायरेट की क्वीन होती है वो गुस्सा हो जाती है और उन दोनों की फाइट होती है। तो मंकी डी लूफी आराम से उसको मार देता है, और वो बच्चा बताए रहता है मंकी डी लूफी, क्योंकि उसे मरीन्स में जाना है, लेकिन मरीन्स वहाँ आने वाले होते हैं। तो मंकी डी लूफी को वहाँ से भागना होता है। तो दूसरे उसमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि नामी बोट में भर रही है अपना खजाना जो कि उसने चोरा है, और वही बोट में, दूसरी बोट में वही लूफी भी कूद जाता है क्योंकि मरीन्स आ चुके हैं। छोटा बच्चा और लूफी अलग बोट में जाते हैं और नामी अलग बोट में जाती है। तो छोटा बच्चा और जब बताता है कि वो तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तो लूफी कहता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनने आया हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ से। मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बन के रहूँगा और मुझे इसके लिए अपना क्रू इकट्ठा करना है, मतलब मेंबर्स इकट्ठा करना है क्रू के लिए। तो वो कहता है कि तुम्हारे मेंबर कौन होंगे। मैं एक तगड़े बंदे को जानता हूँ जिसका नाम ज़ोरो है।